राधे राधे दोस्तों। श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ज्योतिष की हमारी इस श्रृंखला में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है गुरु की महादशा। विषय काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जितना अच्छा हो आप ये वीडियो शेयर करें। जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप देखिए, आप ज्योतिष के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो आपको तो ये पता होगा कि गुरु की जो महादशा है वो 16 वर्ष की होती है। 16 वर्ष की महादशा गुरु जुपिटर की होती है। तो अभी आप देखेंगे जो गुरु हैं वो 2 नंबर साइन में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, वृषभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं। महाकुंभ का भी आयोजन जो है इस टाइम हो रहा है। 10 नंबर साइन में सूर्य देव हैं और गुरुदेव 2 नंबर साइन में है, तो दोनों ट्राइन में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव का मैं आपको बता दूं दोस्तों, अध्यात्म से, ज्ञान से, विजडम से, नैतिकता से बहुत गहरा नाता है। क्योंकि गुरु का मतलब ही ज्ञान होता है, अध्यात्म होता है। आध्यात्मिक लेवल आपका जरूर बढ़ता है। तो आप देख रहे होंगे कितने सारे जो शरणार्थी हैं, जो है कितने सारे जो हमारे लोग हैं, डिवोटीज हैं, इस अवसर का लाभ जरूर उठाते हैं। तो मेनली मैंने अब ये देखा भी है कि लोगों का रुझान भी ज्ञान की तरफ, आध्यात्म की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, और ज्योतिष की तरफ भी है वो रुझान काफी बड़ा है। इसका मेन कारण यह है कि गुरु का प्रभाव, जुपिटर का प्रभाव। ठीक है, तो देखेंगे आप, इससे गुरु की दशा से पहले राहु की महादशा होती है 18 साल की। राहु और गुरु में बहुत डिफरेंस है। दोनों ही लेकिन एक्सपेंशन के कारक हैं। ठीक है, दोनों ही एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। राहु का जो एक्सपेंशन करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और जो गुरु का एक्सपेंशन है वो बिल्कुल अलग है। राहु का एक्सपेंशन का जो तरीका है वो साम दाम दंड भेद, हर तरह से आपको एक्सपेंशन देगा, कहीं से भी आएगा। जो है, अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो चाहिए, अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो चाहिए, पैसा चाहिए तो चाहिए। भौतिकता की भूख बढ़ाता है राहु, भौतिकता की भूख को बढ़ाता है। और गुरु जो है, जब गुरु की महादशा आपकी स्टार्ट होगी तो ज्ञान की भूख बढ़ेगी। वेदा अध्ययन, जो वेदों का अध्ययन है, उनकी भूख बढ़ेगी। विजडम, नैतिकता, शिव जी की उपासना की तरफ आप जाने लगेंगे। शिव सहस्त्र नाम का पाठ, या शिव जी की जो डेली रूटीन में आप मंदिर जाएंगे, उपासना अवश्य करेंगे जब आपका बृहस्पति एक्टिव होगा। तो देखिए, कुछ लगन वालों के लिए ये दशा थोड़ी सी टिपिकल भी जाती है। और जुपिटर से आप ये एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि जुपिटर की दशा में आपको बहुत ज्यादा पैसा आएगा या बहुत ज्यादा लेविश लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ आप चले जाएंगे। क्योंकि बहुत मतलब क्या है, चेंजेस काफी आते हैं। राहु की दशा के बाद जब गुरु की दशा एक्टिवेट होती है तो लाइफ में सडन बहुत चेंजेस आते हैं। काम करने का तरीका, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में चेंजेस अवश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो जब आप देखेंगे गुरु जब एक्टिवेट होते हैं तो गुरु काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस को और 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 9th हाउस क्या है? आपका धर्म है। 9th हाउस आपका ज्ञान है, आपके पिता हैं। हायर लर्निंग की तरफ, जो हायर एजुकेशन की तरफ हम लोग जाते हैं, वो 9th हाउस है। और 12th हाउस क्या है? 12th हाउस आपका अध्यात्म है। आपके अध्यात्म, आप कितने का आपका लेवल, आध्यात्मिक लेवल कैसा है, ये 12th हाउस से देखते हैं। तो दो बड़े जो हाउस हैं, दो बड़े जो भाव हैं,
वो गुरु के पास है, 9th और 12th। और हर लगन वालों के लिए ये अलग अलग रिजल्ट लेकर आता है। जैसे एग्जाम्पल, तुला लगन के लिए गुरु तीसरे और छठे घर को रिप्रेजेंट करता है, वृषभ लगन वालों के लिए 8वें और 11वें घर को, ऐसे कुंभ लगन, मकर लगन वालों के लिए अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन गुरु अपनी नैतिकता को, अपनी मोरालिटी को और अपने जो अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ता है। गुरु की दशा में भी हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, डिप्रेशन आता है, कामों में रुकावट भी आती है, बट उसको कैसे आप टैटल कर रहे हो या कैसे आप ले रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि आपकी बर्थ चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट कहां पर है, गुरु के साथ कौन सा ग्रह योग बना के बैठा हुआ है, और गुरु की जब गुरु चल रहे हैं, जब गुरु की दशा एक्टिवेट हो रही है तो किस ग्रह की दृष्टि गुरु पर है। ये 3 चीजें आप चेक करिए। उसके बाद ये चेक करिए कि गुरु किन किन हाउस को देख रहा है। जब गुरु की दशा आपकी एक्टिवेट होगी तो सबसे पहले में गुरु ही अंतर्दशा आएगी। तो सबसे पहले आपको यह देखना है गुरु किस भाव पर देख रहे हैं। बृहस्पति जब दशा आ रही है वो किस भाव को बेसिकली एक्टिवेट करेंगे और वो किस ग्रह के नक्षत्र में है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए सिंह लगन की पत्रिका है। सिंह लगन की पत्रिका में बृहस्पति देव पंचम हाउस को और अष्टम हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने ये पत्रिका में लगा के देखे हैं सूत्र, तब मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में क्या होता है, लोग पंचम हाउस जो है आपको देखोगे एजुकेशन का है, बुद्धि का है, संतति का है। 8th हाउस आपके ऑकल्ट का है, ज्योतिष का है, रिसर्च का है। तो ऐसे में ज्योतिष की भूख बढ़ जाती है, ज्योतिष को सीखने की भूख बढ़ जाती है, किसी न किसी वेदा अध्ययन की तरफ व्यक्ति जरूर जाता है। जब अष्टम हाउस एक्टिवेट होगा, ऑकल्ट, रिसर्च, इनकी तरफ जरूर जाता है जब गुरु की दशा एक्टिवेट होगी। ऐसे ही मेष लगन वालों के लिए गुरु 9th हाउस को, 12th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही धर्म की तरफ, आध्यात्म की तरफ उनका रुझान काफी बढ़ता है। प्लेसमेंट भले ग्रुप की कहीं भी हो, बट ये देखें, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सूत्र लगा के देखें और रिजल्ट मिले हैं। व्यक्ति आता है कि मेरा धर्म में रुचि बहुत बढ़ गई, अब मंदिर जा रहा हूं मैं आजकल, पहले मंदिर जाता था अब मैं मंदिर जा रहा हूं, आध्यात्मिक लेवल मेरा बढ़ रहा है, मैं आजकल गुरु के आश्रम में जा रहा हूं या मेडिटेशन कर रहा हूं, या इस तरह के उसमें बदलाव अवश्य आते हैं। और ये बहुत अच्छे बदलाव हैं जो आपके पीस ऑफ माइंड को, बेसिकली आपके पीस ऑफ माइंड को काफी अच्छा रखते हैं। आपका मन बहुत शांत रहता है, क्योंकि ऐसे में आप अंदरूनी, अपनी अंदरूनी इनर नॉलेज को पहचानते हैं, अंदरूनी शक्ति को आप पहचानते हैं। राहु में बाहर की चीजें आपको घेरे रखती हैं, भौतिक चीजें, वस्तुएं आपको घेरे रखती हैं। लेकिन जैसे ही गुरु की दशा एक्टिवेट होती है, आप अंदरूनी अपनी चीजों को पहचान लगते हैं। आप अपने अध्ययन की तरफ, कैसे जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी जो वृद्धि है, जो आपकी भूख है वो बढ़ेगी। चाहे आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप ज्योतिष सीख रहे हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट में आप जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं उसमें आपको, आपकी जो है उत्साह बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा डे बाय डे, जब भी गुरु आपके एक्टिवेट होंगे। और एक बात बेसिकली आप ये देखिए कि मेन जो गुरु की दृष्टि है, पंचम और नवम, जहां भी आपकी गुरु की प्लेसमेंट है, जुपिटर की प्लेसमेंट है, क्योंकि गुरु बहुत बड़े ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, टेलीस्कोप से आप देखोगे तो बहुत बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब ये जिस भी हाउस में आपकी दृष्टि डाल रहा है, जुपिटर जब भी एक्टिवेट होगा, जिस हाउस में इसकी दृष्टि जारी है, उस हाउस से रिलेटेड आपको चीजें प्राप्त होने लगती हैं। चाहे वो इसकी दृष्टि धन हाउस में हो, चाहे आपके दशम भाव में हो, चाहे आपके पंचम भाव में हो या 9th हाउस में हो, केंद्र त्रिकोण में अगर ये दृष्टि डाल रहा है
तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जुपिटर आप देखेंगे दोस्तों, जुपिटर पहले घर में दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको पहले घर में मिलती है। अगर आपके गुरु 4 नंबर साइन में हैं, उच्च के बैठे हुए हैं और इनकी दशा एक्टिवेट हो गई, तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है। और एक बात आप जरूर चेक करिए, नवांश में गुरु की क्या प्लेसमेंट है। पहले आप लगन कुंडली में देखिए, फिर आप नवांश में देखिए, क्योंकि दशा को दोनों चार्ट से आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। पहले आप लगन कुंडली में देखिए, फिर आप नवांश कुंडली में देखिए कि जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है, ये किस राशि में बैठे हैं और कौन से त्रिकोण को एक्टिव करेंगे। क्या ये धर्म त्रिकोण में है, क्या ये अर्थ त्रिकोण में है, क्या ये काम त्रिकोण में है या मोक्ष त्रिकोण में है। ये जिस त्रिकोण में बैठेंगे, नवांश की बात कर रहा हूं, मान लीजिए 2 6 11 में, 2 6 10 में बैठे, तो ये दूसरे घर को, छठे घर को, 10वें घर को एक्टिवेट करेंगे। अगर मान लीजिए ये आपके मोक्ष त्रिकोण में है, 4 8 12 में है, तो ये 4 8 12 को एक्टिव करेंगे। फिर आपका जो आपको चेंजेस है वो खुद आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह के आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह का आपको बदलाव आपके अंदर जो है आपको सडनली और धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा, आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में, हर तरह से आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो पहले आप अपना डिसिप्लिन जरूर बनाएं, अपने माइंड को मेकओवर करें कि अब आपकी राहु की चल रही है, तो अगर आपकी जुपिटर की दशा आ रही है तो आपको किस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है ना। और ये बहुत बेसिकली चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जहां भी देखिए, हर लगन के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं हर लगन के लिए अलग अलग रिजल्ट है। मेष लगन के लिए अलग है, वृषभ लगन के लिए, जिस लगन में गुरु योग कारक होते हैं, जिस लगन में गुरु योग कारक हैं, उसमें तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे मेष लगन हो गया, मान लीजिए आपका कर्क लगन हो गया, सिंह लगन हो गया, इसमें तो गुरु काफी अच्छा काम करते हैं। वृश्चिक लगन हो गया, धनु लगन, मीन लगन। अब मान लीजिए किसी का तुला लगन है, अब तुला लगन में बृहस्पति देव की दशा चल पड़ी, तो बृहस्पति देव भले ही अच्छाई के, ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, लेकिन उनके बाद जो 2 हाउस हैं वो बहुत खराब हैं। त्रिशडाया हाउस उनके पास आ गए, तीसरा घर और छठा घर। ऐसे ही वृषभ लगन में गुरु के पास 8वां घर और 11वां घर आ गया। 8वां घर भी आप देखोगे, अगर वो कोई काम नहीं कर रहे, 8वें घर से जुड़ा, तो 11वां घर भी आपका त्रिशडाया में चला गया, तो दोनों ही घर खराब हो गए। बेसिकली किन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लगन के हिसाब से भी रिजल्ट आपको अलग अलग मिलेगा। हर लगन के लिए रिजल्ट अलग अलग मिलता है, क्योंकि एक होता है जब भी ग्रह, किसी ग्रह की दशा एक्टिवेट होती है, एक होता है वो अपने सिग्निफिकेशन को भी एक्टिव करेगा, अपने कारक तत्व को एक्टिव करेगा। उसके बाद वो जिस घरों का मालिक है, जिस घरों की उसके पास लॉर्डशिप है, उन घरों को भी एक्टिवेट करेगा। सिग्निफिकेशन तो वो एक्टिवेट करेगा करेगा दशा में जुपिटर, लेकिन वो जिस भी हाउस लॉर्ड है, जिस भी घरों का मालिक है, उनको भी वो एक्टिवेट करेगा दशा में, ठीक है। तो दशा का तो देखिए रोल ही यही है, लॉर्डशिप, जिस हाउस की लॉर्डशिप उसने ले रखी है उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। 16 साल, देखो 2 हाउस हैं इसके पास, 8 साल एक हाउस का और 8 साल दूसरे हाउस का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे बेसिकली मान लीजिए आपके जुपिटर एक्टिवेट होते हैं, तो मैं आपको छोटा सा इसका उपाय भी बता देता हूं। आप मंदिर जाइए, कोई भी लगन हो आपका, मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाइए, डेली बेसिस में जाइए। एक तो केसर चंदन का टीका जरूर लगाइए, केसर चंदन का टीका मस्तिष्क पे जरूर लगाइए। शिव जी की आराधना करिए, क्योंकि जुपिटर को सीधे सीधे शिव जी से जोड़ा गया है बृहद पराशर होरा शास्त्र में। शिव जी की आराधना करिए, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करिए। आपको किसी तरह की हर्डल्स
किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। आप ये छोटा भर सा उपाय आप डेली बेसिस में करने लगिए, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा बहुत आप चेंजेस, हर दशा में चेंजेस लेके आती है, हर दशा चेंजेस लेके ही आएगी। तो आपको उसी के अनुसार ढलना है, ग्रह के स्वभाव के अनुसार, ग्रह के नेचर के अनुसार अपने स्वभाव को परिवर्तित करना है, तब आपको कोई भी दशा परेशान नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा अनुरोध है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आईडी है, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजी के नाम से। फेसबुक पे भी इसी नाम से अकाउंट बना हुआ है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजी के नाम से, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।